हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेलकम टू फिनेंस बंदर। तो डिस्क्लेमर देख के आप लोग समझ ही चुके हैं आज किस बारे में मैं बात करूंगा। तो मैं आज बात करूंगा कि लॉसेस को ना लेके नहीं, मैं आज बात करूंगा प्रॉफिट को लेके। ठीक है, क्योंकि मैं डिस्क्लेमर में भी बताया कि मुझे लॉसेस से नहीं डर लगता, मुझे प्रॉफिट से बहुत डर लगता है। क्योंकि अगर हम मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो मैं मेरा जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाता हूँ तो वहाँ पे जाएंगे। तो पहले एक बार पीएनएल देख लेते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लास्ट 30 डेज का पीएनएल डालेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट 30 डेज में ऑलमोस्ट मैं मतलब मेरा कैपिटल के ऊपर से मेरा ऑलमोस्ट 1,50,000 ऊपर कैपिटल था। तो मैं जो था लास्ट 30 डेज में ऑलमोस्ट मेरा कैपिटल के ऊपर ऑलमोस्ट 20,000 के करीब प्रॉफिट किया है। और जो टैक्सेशन छोड़ मतलब चार्जेस छोड़ के मैं ऑलमोस्ट 17,000 के करीब जो प्रॉफिट है, ऑलमोस्ट 10 से 12% करीब जो है प्रॉफिट है। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट होने पे तो खुशी होना चाहिए कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो इससे तो खुशी आना चाहिए। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इतना प्रॉफिट आने से क्या करना चाहिए या क्या करना होता है। तो अगर मैं मेरा ट्रांजेक्शन में जाएंगे, लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरा जो है कैपिटल है ऑलमोस्ट अभी 1,63,500 करीब। मैंने कुछ पैसा विड्रॉ भी किया है कई और जगह भी इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरा ये इतना कैपिटल है, कुछ प्रॉफिट मिला के मेरा अभी इतना कैपिटल है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन में जाएंगे और ट्रांजेक्शन पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुझे लास्ट मतलब मैं एफ ट्रेडिंग करता हूँ, तो एफ ट्रेडिंग में तो लॉसेस तो होता है। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे लास्ट लॉस हुआ था ऑलमोस्ट। मुझे लास्ट लॉस हुआ था ऑलमोस्ट 29 अप्रैल को, मतलब 29 अप्रैल मार्च, और अभी चल रहा है ऑलमोस्ट 25 मई। तो अप्रैल मंथ पे मुझे लास्ट लॉस हुआ था, अप्रैल मंथ 29 अप्रैल पे। उसके बाद मुझे कोई भी मतलब लॉस नहीं हुआ है। आप लोग यहाँ पर अगर देखेंगे, आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए। उसके बाद मैं दो सेकंड मैप पे ट्रेड किया, उसके बाद फिफ्थ मैप पे ट्रेड किया, सिक्स मैप पे ट्रेड किया। यहाँ पे मैं कुछ पैसा जो है मेरा मैंने विड्रॉ किया है। ये मतलब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मानी विड्रॉ है, कोई मतलब लॉसेस नहीं है। उसके बाद देखिए मैं 9 मई को ट्रेड किया, उस पर भी प्रॉफिट है। उसके बाद 12 मई को भी ट्रेड किया, उस पर भी प्रॉफिट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा प्रॉफिट है। अगर उसके बाद देखेंगे तो मैं 16 मई को कुछ 5,000 का पैसा विड्रॉ किया है। लेकिन इसलिए ब्लैक में दिखा रहा है, जो प्रॉफिट वाला डे होता है वो ग्रीन में दिखाता है। उसके बाद अगर और थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2,229 करीब जो है मैंने इसको विड्रॉ किया है। ये लॉस नहीं है, ये विड्रॉ किया है। तो अगर मैं लास्ट विनिंग कैलकुलेशन करेंगे लास्ट लॉस के बाद से, तो लास्ट मुझे 29 अप्रैल को मुझे लास्ट लॉसेस हुआ था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लास्ट 29 अप्रैल को लॉसेस हुआ था। उससे पहले भी लॉसेस हुआ था। यहाँ पे जो है 11 अप्रैल को लॉस हुआ था। क्योंकि ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि मुझे लॉस नहीं होता। ट्रेडिंग में अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको लॉसेस होना ही होना है। और उसके बाद अगर और भी नीचे जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक तो लॉसेस था 4,000 के करीब, एक तो लॉसेस था। तो अगर मेरा कंटिन्यू प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे मैं रेंज डाल देता हूँ तो ऑलमोस्ट रेंज डाल देता हूँ ऑलमोस्ट लास्ट 29 अप्रैल से।
मतलब उसके बाद से मतलब 13 अप्रैल से। तो यहाँ पे अगर मैं 30 मतलब 29 अप्रैल को लास्ट लॉस हुआ था, तो 29 अप्रैल से 23 मई तक आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 25,888 के करीब मुझे प्रॉफिट हुआ है। जो टैक्सेशन ऑलमोस्ट उस पर 10% टैक्सेशन लगा है, तो उसको छोड़ के देखेंगे तो ऑलमोस्ट 23,358 के करीब जो है मेरा प्रॉफिट हुआ है लास्ट मतलब 10-15 दिन का ट्रेडिंग सीजन में, मतलब कोई भी लॉसेस नहीं हुआ है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर मार्केट में आप किसी भी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि किसी टाइम पीरियड में आपका जो है स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है, या आप जो सोच रहे हैं वही आपका पास आपके साथ हो रहा है, तो उस टाइम पे जो है बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन प्रॉब्लम जो होता है उसके बाद जो है आपका लॉसेस भी होना होता है। तो ज्यादातर आदमी क्या करते हैं कि उसके बाद क्या करते हैं कि उसको कैपिटल को जो है डबल कर देते हैं, ताकि वो कैलकुलेट करने लगता है कि हाँ मेरा अगर इतना प्रॉफिट बन रहा है तो हो सकता है कि इसके बाद भी उतना ही प्रॉफिट बनेगा। तो मैं मेरा कैपिटल डबल कर देता हूँ तो प्रॉफिट भी है जो है ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो हो सकता है कि आपका लॉसेस मतलब आपका जो है कंटिन्यू विनिंग स्टिक चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका लॉसेस वाला स्टिक भी आ सकता है कि हाँ ज़्यादा लॉस ना हो। लेकिन ज़्यादा लॉस होगा तो आप मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 10-15% मैक्सिमम 20% करीब जो है मार्केट में ड्रॉडाउन आ सकता है। तो इसीलिए अगर मार्केट में बहुत देर तक विनिंग स्ट्रीक चल रहा है तो वहां पे जो है मतलब केयरफुली ट्रेड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि अगर प्रॉफिट बन रहा है तो ठीक है, जितना प्रॉफिट हो रहा है ले लेना चाहिए। और लॉसेस हो रहा है तो उस दिन फाइट मत कीजिए, क्योंकि उस दिन जो है आपका जो है पूरा दिन है, उस दिन जो है आपका नेगेटिव दिन है। आप लोग यहाँ पे देखिए मेरा जिस दिन लॉसेस हुआ है ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए, अब मेरा लॉसेस हुआ है 4,100 के करीब, जो मेरा प्रॉफिट की थोड़ा ऊपर है। मतलब मैं ज्यादातर 4,000 के प्रॉफिट लेने की कोशिश करता हूँ, 3,000 4,000 के करीब। उसके बाद जो मेरा लॉसेस हुआ है ऑलमोस्ट 11 अप्रैल को, 11 अप्रैल को इस दिन मुझे थोड़ा बड़ा लॉस हो गया था, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं कि मेरा प्रॉफिट का डबल। लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 4,700 का चार्जेस मिला के मेरा प्रॉफिट लॉस हुआ है। उसके बाद अगर देखेंगे, उसके बाद अगर देखेंगे तो 1st अप्रैल को जो है मुझे ऑलमोस्ट 4,000 करीब लॉसेस होता है। तो मैं मेरा लॉसेस जो है मतलब कैलकुलेट करके रखता हूँ, तो मेरा इतना ही लॉसेस होता है, इससे ज़्यादा मेरा लॉसेस नहीं होगा। मैक्सिमम 4,500 या मैक्सिमम 5,000 करीब, इससे ज़्यादा मेरा लॉसेस नहीं होगा। तो अगर आपका कंटिन्यू विनिंग स्ट्रीक चल रहा है तो तभी जो है अपना कैपिटल डबल करने की कोशिश मत कीजिए। आप देखिए कि और 1-2 महीने क्या हो रहा है। अगर लॉसेस हो रहा है और उसको अगर आप रिकवर करा, आप देखिए यहाँ पे मेरा लॉसेस हुआ है, उसके बाद मेरा प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद जो है प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट होने के बाद जो है मैं यहाँ पे जो है अपना लॉसेस रिकवर कर पाया। तो ये जो है आप ट्राई कीजिए कि एक बार, दो बार, तीन बार आप ट्राई कीजिए कि अगर आपका लॉसेस जो हो रहा है, यहाँ पे देखिए मेरा 3,600 करीब लॉसेस था, उसके बाद वाला 2 दिन 2,600 करीब, उसके बाद 2,400 करीब प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आप लॉसेस को रिकवर कर पा रहे हैं, आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं ऑलमोस्ट 6 महीने 1 साल कंटिन्यू आप रिकवर कर पा रहे हैं, प्रॉफिटेबल कंटिन्यू है, तो आप जो है कोशिश करिए जब आपका लॉसेस सेगमेंट आए तब कैपिटल डबल करने की कोशिश कीजिए। उससे जो है जब आप लॉसेस के बाद जब प्रॉफिट सेगमेंट आएगा तो आपका जो है मतलब आप कम कैपिटल के साथ लॉसेस लिया तो बहुत जल्दी जो है आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट सेगमेंट चल रहा है तो तभी उसको कैलकुलेट करके उसको देख के आप अपना कैपिटल डबल करने की कोशिश मत कीजिए, उससे जो है लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्योंकि अगर आपका कंटिन्यू विनिंग स्टिक चल रहा है यहाँ पे जैसा मेरा अभी चल रहा है, तो अब अगर आपका कंटिन्यू विनिंग स्ट्रीक चल रहा है तो जो है वो आपका जो है मतलब ऐसा नहीं कि आप हार्ड जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही डिसीजन ले रहा है, मार्केट आपका फेवर में चल रहा है, मार्केट आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसी डायरेक्शन में चल रहा है। तो हो सकता है कि बाद में मार्केट आपके अगेंस्ट में भी चले। तो ऐसा ही मार्केट चलता है, क्योंकि मार्केट जो है हर स्ट्रेटेजी को प्रॉफिट देता है। तो आपको प्रोसेस रह के जो है अगर कंटिन्यू विनिंग स्टिक चल रहा है तो मैं भी मिडिल में, आप यहाँ पे देखिए मैं भी मिडिल में
यहाँ पे देखिए मैं लास्ट 20 तारीख को ट्रेड किया, उसके बाद 23 को ट्रेड किया। तो अगर कंटिन्यू विनिंग स्टिक चल रहा है तो मैं 1-2 दिन रेस्ट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं मतलब प्रॉफिट करने की कोशिश करता हूँ, मतलब ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो है आप लोग के साथ भी हो सकता है कि कंटिन्यू विनिंग स्टिक चल रहा है, तो तब जो है थोड़ा केयरफुली ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर लॉस कंटिन्यू प्रॉफिट हो रहा है तो लॉसेस वाला सेगमेंट भी आने वाला है। तो यही था आज का वीडियो, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।